हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अपार आईडी अगर क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस वेबसाइट पे जाना होगा और उस पे जाने के बाद आपको डालने के बाद आप अपना लॉगिन और पासवर्ड इसमें डालेंगे तो ये इस तरह का खुल गया। जीपी, ईपी, एमपी ये सब वाला आपको देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है तो ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। जो मैंने कंप्लीट नहीं किया ये रेड रेड है। तो जीपी उसकी जनरल प्रोफाइल ये कैसे कंप्लीट करना है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल भरनी है, ज़्यादा नहीं भरनी है, बस रोल नंबर भरना है और क्या लैंग्वेज ग्रुप्स क्या स्टडी कर रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू है तो ये मैंने इस पर टिक कर दिया। और रोल नंबर क्या है, रोल नंबर पे क्लिक करना है। तो ये रोल नंबर पे लिखना है रोल नंबर, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देना है। ये होने के बाद ये सेव कर देना है। ये डेटा सेव हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया। फिर इसमें क्लिक करना है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को मिल रही है। फैसिलिटी प्रोफाइल है एफपी, तो उसमें कि क्या क्या मिल रहा है, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक मिलता है तो फ्री टेक्स्ट बुक पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर सब पे नो 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 हो गया है, वो सब पे नो ही रहेगा। और उसके बाद फिर इसमें कि स्कूल की दूरी कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर लेस देन है। और गार्जियन की हायर क्वालिफ़िकेशन क्या है तो उसको क्लिक कर देना है। फिर ये देखिए पूरा प्रोफाइल तैयार हो गया, कंप्लीट डेटा हो गया। ये डेटा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इस तरह के सारे बच्चों का हमें डेटा, पहले जनरल प्रोफाइल, एफपी प्रोफाइल सारे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ये इस तरह से बहुत सारे बच्चों का करना है। तो इसको जब फिनिश कर लेंगे आप, तभी आप अपार आईडी क्रिएट कर पाएंगे। ये फिर उसका डेमो दिखा हुआ है तो मैं डेमो दिखा रही हूँ। इसी तरह से सब पूरा कंप्लीट करना है। ये मैं आपको स्क्रॉल करके ईपी दिखा रही हूँ, इनरोलमेंट प्रोफाइल है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। कुछ करना नहीं है, बस ये लिख देना है उस बच्चे का रोल नंबर क्या है, बाकी ऑलरेडी सब कुछ फिल है इस पर। और कौन कौन सा ग्रुप स्टडी, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना है वो कर लेना है बस। बाकी इसी तरह मैंने बहुत सारे बच्चों का कर दिया है। ये इस तरह का चलता रहेगा पूरा। अब फैसिलिटी प्रोफाइल एफपी कंप्लीट करना है, जीपी, ईपी, एफपी ये तीनों से कंप्लीट हो जाएंगे तभी हम अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे, नहीं तो अपार आईडी जनरेट करना मुश्किल है थोड़ा। और इसमें ये जो मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिखा है, ये जो बच्चे हैं उनके गार्जियन का किसी एक का है। स्कूल की दूरी उनके घर से कितनी है, तो लेस देन 1 किलोमीटर है, क्योंकि इसी आसपास के बच्चे आते हैं जनरली, तो वही हम लोग जनरली इसको कर देंगे। इसको सेव कर देना है। इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं और पूरा अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। आज मैंने लगभग 30 स्टूडेंट का किया है जनरेट, तो इसलिए बहुत जल्दी काम हो जा रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी इसको कर लें। ये पूरा अब देखिए अपार आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। पहले हम उसको डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा ये खुलता है, तो हम अपना करंट एकेडमिक ईयर 24-25 को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये पूरा डिटेल आ जाता है। फिर उसको ये करके ये हम कर लेंगे उसको। ये जैसे मुझे 7th क्लास का करना है तो मैं 7th क्लास को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद फिर ये ओपन होगा। थोड़ा सा साइट इसकी बिज़ी रहती है, क्योंकि ये देखिए मैंने इतना सारा कर लिया है
जो ग्रीन ग्रीन मेरा दिख रहा है पूरा, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और जो ये बच्चे का है ईपी और एफपी प्रोफाइल, ये हमें कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह से जब हम कंप्लीट कर लेंगे प्रोफाइल को, तभी आगे हम जाके जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरह से काम चल रहा है। ये देखिए कुछ फील्ड हमने नहीं भरा था, तो इस तरह से आ जाएगा। और 2 ही केवल डिटेल भरनी है, एक बच्चे का रोल नंबर और कौन से ग्रुप स्टडी कौन से सब्जेक्ट का कर रहा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ये देखिए रोल नंबर मैं फिल कर देती हूँ। फिर उसके बाद कौन से ग्रुप को स्टडी कर रहा है, वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसको कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो ये सेव हो जाता है। तो ये प्रोसेस मैं स्कूल में ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि स्कूल में ठीक रहता है कर लेना खाली पीरियड में। तो ये देखिए फिर से मैं लॉगिन करती हूँ, और लॉगिन करने के बाद फिर से मैं, ये आ गया साइट खुल गई 24-25 का। इसको मैं क्लिक करूँगी, 24-25 का करंट ईयर का। इसको क्लिक करने के बाद फिर बच्चों की डिटेल आ जाती है। और डिटेल आने के बाद फिर हम उसको इधर जिस क्लास का हमें सेलेक्ट करना है उसके आगे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी क्लास का करना है। उस हिसाब से ग्रेड वाइज कितने हैं स्टूडेंट। अपार आईडी बनाने से पहले हमको सबसे पहले एक कंसेंट फॉर्म भराना पड़ेगा। जो ये कंसेंट फॉर्म है, ऊपर विद्यालय का नाम लिखेंगे और नीचे जो है जिसने कंसेंट दिया है, मदर दिया है कि फादर दिए हैं, उनका नाम लिखेंगे। फिर वो बच्चे से क्या संबंध रखते हैं, जैसे पिता लिखा है तो वो लिखेंगे। फिर उस बच्चे का नाम लिखेंगे, समीर अली इस बच्चे का नाम है। और फिर माता पिता ने क्या दिया है, आधार दिया है कि पैन नंबर दिया है, तो आधार दिया तो आधार लिख देंगे। और पिता या माता का ही आधार नंबर इसमें लिखेंगे। और लिखने के बाद फिर उसके बाद देखिए अब मैं लॉगिन कर रही हूँ अपार आईडी के जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपार मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अपार मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है, किस क्लास का बच्चा है उसको। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको क्लास सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। जैसे ही क्लास में सेलेक्ट कर लेती हूँ, अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। 7th क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद गो पे कर देना है। जैसे ही हम गो पे करते हैं, फिर आगे हमारा खुल जाता है। अब देखिए अब उसके आगे जनरेट करना है कि कैसे जनरेट करना है। ये जैसे नाम आ गया बच्चे का। अब इसके बाद इसके आगे देखिए जनरेट का ऑप्शन आ गया। जब हम ईपी एफपी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, तभी इस तरह का साइट खुलेगा। तो ये अब उसका कंप्लीट कर लेना है इसके नाम से। अब जो कंसेंट फॉर्म जिसने दिया है उसके मदर या फादर ने, तो उसको करके सेलेक्ट करके पहले मतलब उसके गार्जियन का नाम लिखना है कि कितने कंसेंट फॉर्म दिया है किसने, उनका नाम लिखना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे पे जो प्रिंसिपल है या डेट है उनका साइन मोहर लगेगा। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है।